कैसे हो अबोध बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और मैं यहां पे बात करूंगा क्लास 9th के बारे में। जो यहां पे आप लोग का पेपर हुआ था 9 अप्रैल के, उसके कट ऑफ से रिलेटेड कि कितना कट ऑफ वगैरह जा सकता है, किस किस तरीके से होगा आप लोग का कट ऑफ। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा। आपका हर एक डाउट जो भी होता है उसको मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर करने की कोशिश कर दूँ। और साथ ही साथ ये भी आप ज़रूर अपना कमेंट करके बता दीजिएगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपके कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप आंसर की वाला वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। आंसर की वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात समझो। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले कि कितना नंबर आपका आया होगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, उससे पहले दो चार बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले ये बात कि क्लास 9th का जो आप लोगों का कट ऑफ होता है, आप लोगों का क्लास 9th का जो भी कट ऑफ होता है वो हर साल हाई जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्यों कट ऑफ हाई जाता है, भैया ये तो बता दो। अब आप खुद ही सोचो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो सीट खाली रहता है वो 4 खाली रहता है, 3 खाली रहता है, 2 खाली रहता है, कहीं कहीं तो 1 खाली रहता है। ऐसे सिचुएशन अब आप खुद ही सोच करके देखो कि 1 सीट खाली है कहीं से और वहाँ पे 1000 फॉर्म भरे गए हैं या 700 फॉर्म भरे गए हैं, मतलब लिटरली इतना ही फॉर्म भरा जाता है, मतलब 1000 वगैरह के अराउंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे जाते हैं। अब वहाँ पे 700 बच्चों में से एक ही सीट पे फाइट करना है और ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि एक सीट जो खाली है ये किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए खाली है। मान लीजिए ये सीट जो खाली है ये जनरल कैटेगरी के लिए खाली है और वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए खाली है। तो अगर कोई बॉयज़ फॉर्म भरा है तो उसका तो चांसेस ही नहीं है निकलने का। वो तो ऐसे ही लगभग मतलब लिटरली आप समझ जाओ कि आपका तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, वो तो पहले गर्ल्स को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 9th का जो भी कट ऑफ जाता है वो काफ़ी हाई जाता है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, कैटेगरी का इसमें बहुत ज़्यादा गेम होता है, क्योंकि क्लास 9th का जो भी सीट खाली रहता है क्लास 9th में, वो आप लोग का जो सीट खाली रहता है वो कैटेगरी वाइज खाली रहता है। जैसे कि जो भी बच्चे 6th क्लास में जिनका एडमिशन होता है वो छोड़ उड़ करके जेएनवी चले जाते हैं, तो फिर उनसे जो सीट खाली रहता है उन्हीं पे मतलब बच्चों को लिया जाता है। उन्हीं सभी सीट पे क्लास 9th में बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए जनरल ओबीसी कैटेगरी का अगर 3 सीट खाली हो गया है जेएनवी में, तो क्लास 9th में जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो सिर्फ 3 सीटों पे ही कराया जाएगा और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों का ही होगा। तो ऐसा होता है, इसलिए नवोदय विद्यालय क्लास 9th क्या करता है कि फॉर्म भरने से मतलब जब फॉर्म भरा जाता है उसी समय अपना प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर देता है, जिसमें कि ये बता दिया जाता है कि हर एक जेएनवी में कितना कितना सीट खाली है और किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना खाली है, ये सभी चीज़ें बता दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कट ऑफ हाई चला जाता है। अब आप खुद ही सोच करके देखो कि मान लो आप एक जेएनवी में फॉर्म भरे हो जहाँ पे 1000 बच्चे ने फॉर्म भरा है, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए जो सीट खाली है वो सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है और यहाँ पे टोटल 1000 फॉर्म बच्चों ने भरा है। तो आप ऐसे समझो कि वहाँ पे एससी कैटेगरी के सिर्फ 100 बच्चे भी होंगे, 100 बच्चों ने भी फॉर्म भरा होगा और एससी कैटेगरी में सिर्फ बॉयज़ का मान लीजिए सीट खाली है और 100 बॉयज़ ने सीट मतलब फॉर्म भरा होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 98 भी नंबर आ जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका 98 आ गया लेकिन वही दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का है उसने क्या किया है कि 99 स्कोर करके रखा है। अब आप खुद ही बताओ आपका सिलेक्शन होगा कि 99 वाले का सिलेक्शन होगा? ऑफ कोर्स 99 वाले का सिलेक्शन होगा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि भैया मेरे 95 नंबर थे, मेरे 97 नंबर थे, फिर भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो ऐसे रियली होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी मार्क्स बहुत ज़्यादा हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आपका पहले से ही टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 में 100 कंप्लीट करके आना है। अगर मान लीजिए आपको कंफर्म है कि आप ऐसे कैटेगरी से हो और 1 सीट खाली है तो आपको यही टारगेट रखना है कि आपको 100 में से 100 कंप्लीट करके आना है। अगर 100 में से 100 आप करके आते हो तो पूरा का पूरा कंफर्म है कि वो सीट आपके लिए एकदम मतलब बुक हो चुका है। वैसे भी आपको नवोदय विद्यालय में कितना सीट चाहिए होता है, सिर्फ एक सीट चाहिए होता है। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, आपको बस यही सोचना है कि मुझे 1 ही सीट चाहिए होता है। खैर ये सभी मोटिवेशन मुझे आपको थोड़ा एग्जाम से पहले देना चाहिए था और मैंने देने की कोशिश भी किया था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखते हैं रिजल्ट आता है तब क्या क्या कैसे क्या होता है। अब खैर यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, मतलब कि एस्टिमेट कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये एक मैं ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। आप देखो भाई, मतलब रियलिटी में बता रहा हूँ, तुम किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी में कंपटीशन कम नहीं होता है। ये तो तुम सोचो ही मत कि तुम इस कैटेगरी से हो तो वहाँ पे कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि सब दुनिया बदल चुकी है। अब हर एक कैटेगरी में भी कंपटीशन है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका 95 प्लस है
तो आप उम्मीद रखो कि अगर आपके मान लीजिए कैटेगरी में सीट खाली है आपके जेएनवी में, उसमें ही मैंने वीडियो बनाया था कि किस जेएनवी में कितना सीट खाली है, वहाँ से कितना टोटल फॉर्म भरा गया था, वो वाला वीडियो भी आप जा कर के मेरे चैनल पे देख लेना। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर आपका 95 प्लस आ रहा है मार्क्स, 96 आ रहा है, 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, अगर आपने 100 में 100 किया है, या 99 आ रहा है, अगर इस टाइप से आपके मार्क्स आ रहे हैं और वहाँ पे सीट खाली है आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कैटेगरी के लिए, तब आप उम्मीद रखो कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही अगर आपके जो मार्क्स वगैरह हैं, कई बार मतलब मैं पिछली बार का एक पिछली बार का एक कहानी आपको बताता हूँ। एक लड़का था, उसका यूट्यूब चैनल भी है यशराज स्टडी करके, उसके जो मतलब कट ऑफ में आया, उसका जो मार्क्स था टोटल वो मिलाया था तो उसका 87 आ रहे थे, मतलब टोटल उसने 87-85 के अराउंड उसका सही था पूरा टोटल, और वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। उसके एरिया में सिर्फ उसके कैटेगरी के लिए एक ही सीट खाली था, और वो जो सीट खाली था वो अर्बन के लिए बॉयज़ के लिए खाली था, और वो जो लड़का था वो रूरल से फॉर्म भरा था, और उसके जो मार्क्स आए थे 87 मार्क्स आए थे। वो मेरे से कॉल वॉल पे बात करता था, मतलब मेरे ग्रुप वगैरह से था, मेरे ही चैनल से पढ़ा था, तो मेरे से कई बार पूछता था कि भैया आप बताओ कि मेरे इतने मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मतलब मैंने अपना यूट्यूब पे जो कट ऑफ उस समय भी रिलीज़ किया था, तो उस समय भी मैं बताया था अपने वीडियो में कि अगर आपके 95 प्लस वगैरह हैं तो अब आपके चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा बच्चा डिप्रेस हो गया था, लेकिन इस समय क्या है कि जब रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कम मार्क्स हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके कम मार्क्स हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके कैटेगरी में कोई बच्चा जो है उतना अचीव नहीं कर पाया होगा मार्क्स, अगर आपका ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा। तो ये सभी भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई एक अच्छी बात। अब चलिए यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कैटेगरी वाइज बताने के लिए, तो कैटेगरी वाइज वही होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप ऐसे समझो कि आपको 95, 96 ऐसे लाना है प्लस। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको थोड़ा सा मतलब कम ला देना, आपको 92 प्लस लाना है। मतलब जनरली आप किसी भी यूट्यूबर का कट ऑफ देखोगे तो यही होता है, क्योंकि कोई कट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति अपना रिलीज नहीं करती है। कट ऑफ हम लोग अपने अनुभव पे बनाते हैं। तो अनुभव मतलब एस्टिमेट, अगर आपका ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो नॉर्मल सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट भी कितना खाली है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपके 88 प्लस अगर रहते हैं तब आपका सिलेक्शन की चांसेस रहते हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए लगभग यही एस्टिमेट फिगर काम करता है। तो ये जो हमारा कट ऑफ है ये एक एस्टिमेशन पे है, यानी ऐसा नहीं है कि ये पूरा 100% चांसेस है कि भाई तुम इतना ला दोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए किसी का 96 आया है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। तो यही कट ऑफ का ओवरऑल रूल है। आप कट ऑफ वट ऑफ पे ज़्यादा लेकर के अब नहीं बात किया जा सकता है कि इतना पे हो ही जाएगा, ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति कई बार क्या होता है कि कट ऑफ रिलीज ही नहीं करती है। अब मान लीजिए कई बार कुछ लड़का है जिसको लगता है कि उसने टोटल 100 में 100 क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन उसने OMR शीट ही गलत भरा हो, OMR शीट ही उसको भरने ना आया हो, फिर कैसे होगा? फिर उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। OMR शीट ही गलत भर करके आया तो ऐसे ही फेल हो गया, तो उसका मतलब पूरा सही करने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो OMR शीट जिनको भरना वगैरह नहीं आता है, वो एग्ज़ाम में जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, OMR शीट में गलतियां कर देते हैं, भले ही उनके सभी क्वेश्चंस आ रहे हो, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तब भी फेल हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि JNV पाठशाला से आपको अभी जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।